अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सलीमा धनानी है और मैं शाहीन डीजी किड्स के चैनल पर आपके लिए एक मजेदार स्टोरी फिर से लेकर आई हूँ। तो क्या आप तैयार हैं? जी, हमेशा की तरह आप भी बिल्कुल तैयार हैं। तो आज का जो स्टोरी का टाइटल है वो है जल गढ़े की कहानी। ये कहानी पब्लिश की है GoRead.me के वालों ने। ये एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हम आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ऐसी मजेदार स्टोरीज लिखते हैं और गली गली जाके उनके लिए स्टोरीज पढ़ते भी हैं। जी, आज की जो स्टोरी है जिसका नाम जल गढ़े की कहानी है, ये लिखी है नसर सईद ने और इसकी तस्वीर बनाई है अस्मा अब्बासी और सालहा गनी ने। तो फिर शुरू करें। ये इसका टाइटल पेज है और ये मुझे लग रहा है ये एक जंगल की तस्वीर है जहां बहुत सारे जानवर एक जल गढ़े के पास आकर पानी पी रहे हैं। जी, चलिए फिर शुरू करते हैं। ये देखें, जब सूरज तुलू होता है तो हाथी, भैंसें और ज़ीब्रे जल गढ़े पर पानी पीने के लिए आते हैं। जल गढ़ा सूरज की शुआओं से चमक उठता है। उसको अपने जानवर दोस्त से इतनी मोहब्बत थी कि पानी की लहरों में उसकी मुस्कुराहट नजर आती है। जब बारिश के पानी से वो सैराब होता है तो ऐसा लगता है कि आसमान की तरफ देखकर शुक्रिया अदा कर रहा हो। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती, हाथी चिंघाड़ते, ज़ीब्रे हिनहिनाते और भैंसे डकारती। जब जानवरों के पांव पानी में दाखिल होते तो चिपक 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 जैसी आवाजें आती। स्प्लैश से हाथी सूंड से पानी बरसाते। जानवर ये जानते थे कि पानी जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है और इस कीमती तोहफे के लिए वो जल गढ़े के बहुत एहसानमंद हैं। ये देखिए, कितने सारे जानवर जल गढ़े के पास पानी पीने आए हैं। हाथी, भैंसें, ज़ीब्रा, जिराफ, है ना। और ये देखिए, ये सूरज की शुआओं से बारिश हुई तो ये बारिश से जल गढ़ा पानी से भर गया, है ना। ये देखिए, जिराफ भी पानी पी रहा है यहाँ से। हाँ भाई, पानी तो बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए, फिर वो पौधों के लिए हो, जानवरों के लिए हो या इंसानों के लिए हो। फिर क्या होता है, एक वक्त ऐसा आया कि हालात बदलने लगे। मौसमियाती तब्दीलियां के असरात से जो बारिशें जल गढ़े को पानी पहुंचाती थी वो रुक गईं। सूरज की तपती धूप से तमाम पौधे झुलस गए और जल गढ़े का पानी खुश्क हो गया। जल गढ़े की हसीन मुस्कुराहट उदासी में तब्दील हो गई। चंद दिनों में जानवर जल गढ़े का बचा कुचा पानी पी गए। प्यास की शिद्दत और गर्मी से नढाल होकर जानवर बड़ी तादाद में बीमार होने लगे। इन हालात ने उनको खौफजदा भी कर दिया और बहुत नाउम्मीद भी कर दिया। ये देखें, पूरा जल गढ़ा बिल्कुल खुश्क हो गया है। ये देखें, पहले कितना भरा हुआ था पानी से, जानवर कितने खुश थे क्योंकि जब बारिश हुई थी तो जल गढ़ा पानी से भर गया था। अब बारिश हुई नहीं इतने दिनों तक तो जल गढ़ा सूख गया, खुश्क हो गया और सब पौधे भी मुरझाने लगे, बिल्कुल जानवरों की तरह।
जैसे कि जिंदगी का असूल है, बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। पैट्रिक कीनिया का रहने वाला एक किसान था जी, फार्मर, जो बीज बोते हैं, हमारे लिए मजे मजे के फल सब्जियां उगाते हैं, फार्मर जी। ये पैट्रिक जो है वो अफ्रीका के एक कंट्री कीनिया में किसान था, फार्मर था, जिसने देखा कि बारिश ना होने की वजह से जमीन सूख गई है। उसको एहसास हुआ कि जानवरों की जान बहुत खतरे में है, क्योंकि आपको पता है ना, जिंदगी के लिए पानी का होना बहुत जरूरी है। वो इस ख्याल से परेशान हो गया। कुछ देर गौर व फिक्र करने के बाद उसको मसले का हल समझ में आ गया। ये देखें, आपके ख्याल में इसने क्या किया है? कुछ तो हिंट आपको मिल ही रही है। ये देखिए, ये सोच रहा है, फार्मर पैट्रिक है ये, और इसने अरे ये तो बड़ी सी ट्रक लेकर आया है, क्या होगा इस ट्रक में? जी, शायद आपने पहचान लिया। पैट्रिक एक ऐसा शख्स था जो मुश्किल वक्त में भी बहुत मेहनत से काम करता था, और उसको यकीन था कि मेहनत में ही अजमत है और हरकत में बरकत। एक तवील रास्ता तय करके पैट्रिक जलगढ़े तक पहुंचा और उसने टैंकर के जरिए पानी जलगढ़े में डाल दिया। साफ पानी आने से जलगढ़े की मुस्कुराहट वापस आ गई। वो पैट्रिक की इस नेकी पर बेहद शुक्रगुजार और खुश था कि जानवरों के प्यासे रहने के दिन खत्म हो गए। ये देखें, ये पानी का टैंकर है। हमने सोचा था ना कि इसमें जरूर कुछ है, तो इसमें पानी था, और ये पानी से जलघड़ा फिर भर गया। ये देखिए, अरे वाह, तो जानवर बहुत खुश हो जाएंगे। ज़ीब्रे, हाथी और भैंसे एक एक करके अपने दोस्त जलघड़े के पास वापस आने लगे। ये खबर आसपास के जानवरों में फैल गई और सब खुशी खुशी साफ पानी पीने और इसमें नहाने और खेलने के लिए पहुंच गए। जलघड़ा एक बार फिर जानवरों की आवाजों से झूम उठा। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देने लगी, हाथी चिंगार रहे थे, ज़ीब्रे हिनहिना रहे थे और भैंसे डकार रही थी। जब जानवरों के पांव पानी में दाखिल हुए तो चपक 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 दोबारा से आवाजें आई और स्प्लैश से हाथियों ने सूंड से पानी बरसाया। ये देखिए, हाथी को कितना मजा आ रहा है, और सारे जानवर जंगल के वापस इस जलघड़े पर आ गए पानी पीने। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। जलघड़ा और उसके साथी दोबारा खुश रहने लगे। उनको ये पता था कि पानी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। खुश्क साली की तकलीफ सहने के बाद वो इस कीमती तोहफे के लिए पैट्रिक के एहसानमंद थे। कितना सारा पानी पैट्रिक ने भर दिया था जलघड़े में, है ना, ताकि इतने सारे जानवर उसे आराम से पी सके, और अब पौधे भी खुश हो गए हैं। जानवरों की खुशी देखकर पैट्रिक ने ये फैसला किया कि वो हर हफ्ते जलघड़े पर पानी लेकर आ जाएगा। जब भी वो अपना टैंकर लेकर पहुंचता तो सारे जानवर उसे देख के बहुत खुश हो जाते। वो अपने नए दोस्त से बेहद प्यार करते थे और उसको वो नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे। एक रात तो ऐसा हुआ कि 500 यानी 500 के करीब भैंसें जलघड़े पर पैट्रिक का इंतजार कर रही थी। वो उसकी टैंकर की आवाज सुनकर जल्दी से पहुंच जाती थी और दुम हिलाते हुए सब्र से पानी भरने के लिए इंतजार करती थी।
और फिर उन्होंने शुक्रगुजारी से मजे से पानी पिया। ये देखिए कितनी सारी भैंसें हैं जी। और ये पैट्रिक उनको देख रहा है और खुश भी हो रहा है। पैट्रिक का बचपन जो है वो खुली फिजा और कुदरती माहौल में गुजरा था। जानवरों की देखभाल और पानी की अहमियत का उसको बहुत एहसास था। क्योंकि अक्सर लोग इन बातों को नहीं समझ पाते, पैट्रिक ने लोगों में इस बात को उजागर करने के लिए एक मुहिम शुरू की। अब वो मुहिम क्या थी, चले देखते हैं। उसने ये किया कि वो स्कूलों में जाकर अपनी कहानी बच्चों तक पहुंचाता था। वो चाहता था कि जानवरों की देखभाल और माहौल का तहफ्फुज उनकी तरबियत का हिस्सा हो। क्या आप भी स्कूल में इस तरह के कोई चैप्टर्स पढ़ते हैं जिसमें एनिमल्स को कैसे देखभाल की जाए, उनकी कैसे केयर की जाए और हमारे माहौल को साफ सुथरा कैसे रखा जाए, उसकी हिफाजत कैसे की जाए, उसके कुछ टिप्स आपको मिलते हैं। मुझे यकीन है कि आप जरूर पढ़ते होंगे। जब लोगों ने पैट्रिक की कहानी सुनी तो कुछ ने उसकी मदद करनी चाहिए और बहुत सारे उसके लिए पैसे जमा किए। जैसे ही पैसों में इजाफा हुआ तो उसने एक और ट्रक खरीद ली। अब वो दूसरे जलघरों में भी जाकर पानी पहुंचाता था। पैट्रिक का कहना था, हम ही जानवरों की आवाजें हैं। ये देखें, स्कूल में जाकर सब बता रहा है कि कैसे सारे जानवर जलघरे के पास खुशी खुशी आते हैं जब वो पानी लेकर जाता है, और उससे बता रहा है कि कितनी जरूरी है ये माहौल की हिफाजत करना, हमारे जानवरों की हिफाजत करना। कैसी लगी आज की कहानी आपको? थोड़ी सी कुछ सबक सीखने वाली कहानी थी, है ना? अब मुझे आप ये बताएं कि क्या आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में कोई ऐसी चीजें नोटिस करते हैं जो आपके ख्याल में शायद सही नहीं है? जैसे कि ट्रैफिक का इतना धुआं, ट्रैफिक का इतना शोर, या तो बारिश का ना होना, या कभी कभार इतनी ज्यादा बारिश होना कि सैलाब आ जाए। जरूर नोटिस करते होंगे। तो आपके ख्याल में इसका कोई हल है क्या? आप भी पैट्रिक की तरह जरूर सोचिएगा। चलें, अब अगली स्टोरी में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।